जहाँ शक्ति है वहीं शिव है, जहाँ भक्ति है वहीं चमत्कार है। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है और कहते हैं दोस्तों, माँ शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। सावन में अगर शिव जी की बात हो और माँ की बात ना हो दोस्तों, ऐसा कभी हो सकता है? इसीलिए तो हमारे शिव भोले बाबा को अर्धनारीश्वर कहा जाता है दोस्तों। माँ भगवती के इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। भारत की पावन भूमि पर अनगिनत धार्मिक स्थल है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ देवी स्वयं निवास करती है। ये है माँ के 51 शक्तिपीठ दोस्तों। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे जब भगवान शिव उन्हें अपने कंधों पर लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे दोस्तों। हर शक्तिपीठ एक अनोखी कहानी है, अद्वितीय ऊर्जा और असीमित आशीर्वाद का केंद्र है। क्या आपको पता है दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था कि इस अपमान से दुखी होकर पति के निरादर को सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ कुंड पर कूदकर अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। शिव जी पत्नी के वियोग में अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हुए दोस्तों और माँ सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव करने लगे। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। ये भाग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तो दोस्तों आइए अब कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के दिव्य दर्शन करें और उनकी महिमा को समझें। हम अपनी यात्रा दोस्तों शुरुआत कामाख्या देवी मंदिर से करते हैं जो आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। यह सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है जहां देवी सती की योनि गिरी थी दोस्तों। इसे तंत्र साधना का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है दोस्तों और अन्नवाची मेले के दौरान यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ देवी बहते रक्त के रूप में प्रकट होती है जो सृजन और कुंवरता का प्रतीक है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए दोस्तों हम पहुँचते हैं बंगाल के कोलकाता में स्थित कालीघाट काली मंदिर दोस्तों। यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यह मंदिर माँ काली के रौद्र रूप को समर्पित है और पूरे बंगाल में इसकी विशेष महत्ता है दोस्तों। यहाँ माँ काली भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उत्तर की ओर चले दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के कंगड़ में ज्वालामुखी मंदिर जहाँ देवी सती की जीवा गिरी थी दोस्तों। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी के भीतर से लगातार 9 दिव्य ज्वालाएं प्रज्वलित होती रहती हैं, जिन्हें देवी का ही स्वरूप माना जाता है। यह अग्नि देवी के शाश्वत स्वरूप का प्रमाण है दोस्तों। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है विंध्यवासिनी देवी मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ देवी के केश गिरे थे। यह मंदिर तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का संगम माना जाता है और यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत में और पड़ोसी देशों में अन्य कई महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं जैसे नैना देवी मंदिर उत्तराखंड, अंबाजी मंदिर गुजरात, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, सुचिंद्रा तमिलनाडु और हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान। और हर शक्तिपीठ अपने आप में एक अलग ऊर्जा का महत्व रखते हैं दोस्तों। ये 51 शक्तिपीठ केवल पत्थर और मूर्ति के स्थान नहीं है बल्कि ये शक्तिपीठ भक्ति के जीवंत केंद्र है दोस्तों। ये हमें देवी के बलिदान, उनकी शक्ति और उनके आशीर्वाद को याद दिलाते हैं। इन पवित्र स्थलों की यात्रा करने या उनके बारे में जानना दोस्तों हमें दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है और जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है दोस्तों। माँ भगवती की कृपा दोस्तों हम सब पर बनी रहे। इन शक्तिपीठों की महिमा हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने के लिए प्रेरणा देती रहे। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।